सदियों पुरानी अंदलुस की सरजमीन पर एक अजीम महल खड़ा था, कसर ए यूसुफ। वहां का शहजादा जैद निहायत नेक दिल मगर खामोश मिजाज था। उसके साथ एक वफादार गुलाम रेहान हर वक्त साया बनकर रहता। रेहान के चेहरे पर आजिज़ी थी मगर दिल में एक राज छुपा था। वो महल के सारे काम चुपचाप करता, लेकिन उसकी निगाहें अक्सर शहजादे पर ठहर जाती, जैसे कोई अनकही बात कहना चाहती हो। एक रात तेज हवा के झोंके से जैद के कमरे के चिराग बुझ गए। रेहान दौड़ता हुआ आया। उसी लम्हे जैद ने पहली बार पूछा, रेहान, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? रेहान कांप गया, सर झुका लिया। हुजूर, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जबान नहीं संभाल सकती, बस दिल अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। जैद ने हैरत से उसे देखा। अगले दिन महल में एक अजनबी सूफी आया। उसने शहजादे से कहा, तकदीर का दरवाजा तब खुलता है जब दिल का पर्दा हटता है। तुम्हारे करीब ही कोई राज पोशीदा है। शहजादा जैद ने सोचा, शायद सूफी की बात रेहान के मुतल्लिक हो। दिल में वह सबसे उठे, मगर ईमान ने कहा, जल्दबाजी मत करो, सच खुद जाहिर होगा। रात ढलते ही रेहान चुपके से महल की पिछली राहदारी से बाहर निकला। जैद ने दूर से देखा। दिल में पहली बार शक की चिंगारी जगी। कहानी अब तकदीर की तरफ बढ़ने लगी थी। रेहान महल के दरवाजे से बाहर निकला। चांदनी रात थी। उसके कदम धीरे धीरे जमीन को छू रहे थे। दिल धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आज का सफर उसे एक अजीम राज तक ले जाएगा। राह में एक सुनसान वादी आई। अचानक एक सफेद घोड़ा सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखें नूरानी थीं। रेहान ने सोचा, ये शायद अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। घोड़े ने बोलना शुरू किया, सच्चे दिल वाले जो राह इख्तियार करेगा उसे तकदीर की रोशनी मिलेगी। रेहान ने झुककर दुआ की और घोड़े के पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाकर रेहान को एक जख्मी उकाब मिला। उसके पर टूटे थे और खून बह रहा था। रेहान ने अपनी चादर से उसके जख्म बांध दिए। उकाब ने कमजोर आवाज में कहा, तेरा ये एहसान जाया नहीं जाएगा। जब वक्त आएगा मैं तुझे आसमान की आंख दिखाऊंगा। रेहान ने सर झुकाया और आगे बढ़ा। रात के अंधेरे में रेहान एक रोशन दरख्त के पास पहुंचा। उसकी शाखों पर नीले रोशन मोती चमक रहे थे। दिल में एक खुशी जगी। ये जरूर वही निशान था जिसकी तलाश थी। दरिया के किनारे रेहान ने महसूस किया कि तकदीर उसके कदमों में है। दिल में यकीन आया, हर इम्तिहान, हर मुश्किल उसे शहजादे की जिंदगी और महल के राज तक ले जाएगी। रेहान ने दरिया के किनारे एक छोटा सा खार देखा। अंदर नीले रंग के मोती चमक रहे थे, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। दिल ने पहचान लिया, ये तकदीर की निशानी है। घर में दाखिल होते ही एक खामोश रोशनी ने रेहान के चेहरे को रोशन कर दिया। उसने सोचा, ये मोती वाकई गैर मामूली हैं, शायद अल्लाह का इम्तिहान है। अचानक एक आवाज आई, सच्चे दिल वाले, इस मोती की ताकत तुम्हारे अमाल पर मुनहसिर है। अगर तुम झूठ बोलोगे ये तुम्हें नुकसान देगी। रेहान ने आजी से सर झुकाया। रेहान ने मोती उठाया। अचानक एक नरम रोशनी ने उसके दिल में सुकून भर दिया। दिल ने कहा, हर कदम अल्लाह के हुक्म से है और हर आजमाइश एक सबक। मोती के साथ एक नक्श भी मिला। उसमें महल और सल्तनत के एक खुफिया दरवाजे का पता था। रेहान ने वादा किया कि वो इस राज को सही वक्त पर इस्तेमाल करेगा। रात के अंधेरे में रेहान ने मोती को छुपाकर महल की तरफ सफर शुरू किया। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन अल्लाह की याद से भरी हुई थी। रेहान मोती के साथ महल वापस आया। दरबारी हैरान थे, कैसे एक आम गुलाम दरिया, पहाड़ और जंगल पार कर आया। सुल्तान हमजा ने पूछा, ये क्या लेकर आए हो? क्या तुमने किसी जादू से हासिल किया? रेहान ने झुककर कहा, जहां पनाह सब कुछ अल्लाह की मर्जी से है। रेहान ने मोती सुल्तान के सामने रखा। मोती से नीली रोशनी फूटी। महल की दीवारें जगमगा उठी। सब दरबारी हैरत से देखने लगे। मोती की रोशनी से कुछ पुरानी किताबें जाहिर हुईं, जिनमें सल्तनत के राज लिखे थे। सुल्तान ने देखा, रेहान ने सब्र और वफादारी से इन्हें महफूज रखा। सुल्तान ने कहा, अब मैं जानता हूं तुम सच्चे दिल वाले हो। ये मोती और तुम्हारी मेहनत दोनों एक अजीम सबक हैं। रेहान ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी नीयत सिर्फ खिदमत और सच्चाई है। ये कुदरती रोशनी हमेशा मेरे दिल में रहने दे। दरवाजे के बाहर एक परिंदा आया। उसने कहा, तुम्हारी वफादारी और सब्र की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी।
तकदीर तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को कामयाबी देगी। वक्त गुजरता गया। रेहान की सच्चाई और नेकी ने महल में नई रूह डाल दी, मगर तकदीर ने एक नया इम्तिहान तैयार किया था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। एक दिन सल्तनत के दुश्मन अमीर सुलेमान ने हमला किया। महल में खौफ की फिजा फैल गई। रेहान ने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, जो ईमान से लड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता। जंग के दौरान मोती की रोशनी मध्यम होने लगी। रेहान ने दिल में दुआ की, या रब, अगर ये रोशनी ईमान की अलामत है तो इसे मजबूत कर दे ताकि हम जुल्म के खिलाफ कायम रह सकें। रेहान मैदान में उतर आया, हाथ में तलवार मगर दिल में दुआ। दुश्मन की सफों में उसका हौसला सबको हैरान कर रहा था। हर वार के साथ वो पुकारता, अल्लाहू अकबर। शहजादा हमजा ने भी रेहान के साथ कदम मिला लिया। दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का मुकाबला किया। महल की फिजा ईमान और बहादुरी से गूंज उठी। आखिरकार दुश्मन शिकस्त खा गया, मगर रेहान जख्मी हो गया। उसके हाथ से मोती जमीन पर गिरा और नीली रोशनी आसमान में उड़ गई, जैसे ईमान की रूह बुलंद हो गई हो। सुल्तान दौड़ता हुआ आया, रेहान के जख्मों पर हाथ रखा। रेहान मुस्कुराया और कहा, जहां अपना मोती वापस नहीं गया, वो तो हमारे दिलों में जिंदा है। ईमान की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। रेहान के जख्म भर गए। महल में खुशी की फिजा छा गई। सब लोग जान गए कि वफादारी और ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। हर दिल में रेहान के जज्बे का एहतराम जाग उठा। शहजादा हमजा ने रेहान के हाथ थामे और कहा, तुमने सिर्फ महल नहीं बल्कि दिलों को भी फतह किया है। तुम्हारे बगैर ये कामयाबी मुमकिन न थी। रेहान ने आजिज़ी से जवाब दिया, हुजूर, ये सब अल्लाह की मर्जी और नुसरत से हुआ। मैं तो बस उसकी रजा के लिए अपनी जान और ईमान पेश करता हूं। सुल्तान ने ऐलान किया, रेहान को महल का खास मुशीर बनाया जाए। उसकी वफादारी और शुजात हर नस्ल के लिए सबका होगी। ये रोशनी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। महल के लोग जश्न मनाने लगे। मोती की रोशनी अब हर गोशे में महसूस हो रही थी। सबने सच्चाई, सब्र और ईमान की ताकत को करीब से महसूस किया। रेहान ने शहजादा हमजा के साथ मिलकर दुआ की, अल्लाह हमें हमेशा सब्र, नेकी और ईमान पर कायम रखे। हमें नसीब दे कि हम हमेशा हक के साथ खड़े रहें। रात के आखिर में रेहान ने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे। दिल में सुकून और उम्मीद जागी। वो जान गया कि ईमान और वफादारी हमेशा रहती है और तकदीर की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। सुबह के वक्त महल के दरवाजे पर एक फकीर आया। रेहान ने खादिमों को रोका और खुद उसके पास गया। कहा, आओ बैठो, तुम भी अल्लाह के बंदे हो। भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ी इबादत है। फकीर ने रेहान को दुआएं दी और कहा, अल्लाह तुझे वो इज्जत दे जो बादशाहों से भी बड़ी हो। नेकी का बदला हमेशा लौट कर आता है। रेहान ने आजिज़ी से मुस्कुराकर सर झुका लिया। सुल्तान ने यह मंजर देखा तो दिल में नरमी पैदा हुई। उसने सोचा, ये नौजवान सिर्फ वफादार नहीं बल्कि दिल से बंदे खुदा है। ऐसी रूहों से ही सल्तनतें मजबूत रहती हैं। महल के लोग अब रेहान को मिसाल के तौर पर याद करने लगे। दरबारी कहते, ये वो शख्स है जिसने मोती नहीं बल्कि ईमान का खजाना पाया। हर जुबान पर उसका जिक्र नेकी के साथ होता। शहजादा हमजा अक्सर रेहान से मशवरे लेने लगा। वो कहता, जब दिल में नेकी हो तो फैसले भी रोशन होते हैं। महल की फिजा अब अमन, मोहब्बत और इंसाफ से महक उठी। एक दिन रेहान ने ख्वाब में देखा कि मोती रोशनी बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। आवाज आई, नेकी जब दिल में जगह बना ले तो मोती की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि रोशनी अब तुम्हारे अंदर है। सुबह जब रेहान जागा, उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल मुतमिन। उसने कहा, ऐ रब, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस ये दुआ है कि मेरा दिल हमेशा तेरे जिक्र से जिंदा रहे। महल के करीब जंगल से एक अजीब शोर उठने लगा। रेहान ने फौरन दिल में दुआ की, या अल्लाह, हमें सब्र और नेकी के रास्ते पर कायम रख। डर और ईमान के इस मेल ने उसके दिल में अजीब सुकून भर दिया। जंगल से दुश्मन का लश्कर उभर आया। उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और हर सिपाही खौफ पैदा कर रहा था, मगर रेहान के दिल में यकीन था कि ईमान और
नेकी से वो हर खतरे पर गालिब आ सकता है। रेहान ने दरबारियों को हिदायत दी, हमला करने से पहले दुश्मन के इरादों को समझो। अक्ल और हिकमत हर वक्त ताकत से ज्यादा जरूरी है। सब्र और दानिश के बगैर कोई फतह मुमकिन नहीं। दुश्मन के सरदार ने रेहान पर ताना मारा, ये तो बस एक आम गुलाम है। रेहान ने आजिज़ी से जवाब दिया, ताकत इंसान के जिस्म में नहीं बल्कि दिल की नेकी और ईमान में है। दुश्मन हैरान रह गया। जंग के दौरान रेहान ने मोती की रोशनी को अपने दिल में महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि ये रोशनी सिर्फ महल के लिए नहीं बल्कि दिलों को रोशन करने और सच्चाई की हिदायत देने के लिए है। आखिर दुश्मन के सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। रेहान ने दुआ की, या अल्लाह, सिर्फ नेकी और सब्र अपनाने वालों की मदद फरमा। महल और लोग महफूज रहे और सबने रेहान के जज्बे की तारीफ की। सुल्तान ने रेहान के हौसले और ईमान से मुतासिर होकर ऐलान किया, ये नौजवान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी वफादारी और सब्र ने हमें फतेह दी। ये दरस सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। रेहान ने महल में चारों तरफ रोशनी और खुशी देखी। सब लोग जान गए कि सब्र, नेकी और ईमान ही असली ताकत हैं। हर दिल में रेहान की अखलाक़ां और हिम्मत की दास्तान गूंज उठी। शहजादा हमजा ने कहा, तुमने सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि दिलों को भी फतेह किया है। तुम्हारी नेकी और बहादुरी सबके लिए सबकत है। रेहान ने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। महल के हर गोशे में अमन और मोहब्बत की फिजा छा गई। मोती की रोशनी अब हर दिल में महसूस की जा रही थी। सबने सीखा कि नेकी और सब्र की रोशनी कभी मध्यम नहीं होती। रेहान ने दरबार में कहा, हुजूर, सब कुछ अल्लाह की मर्जी और नुसरत से हुआ। नेकी करने वाला कभी खाली नहीं रहता। दिल की रोशनी हर जालिम को शिकस्त दे सकती है। हर कोई उसके अल्फाज से मुतासिर हुआ। रात के आखिर में रेहान ने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे और दिल में सुकून उतर आया। उसने कहा, या अल्लाह, बस ये दुआ है कि मैं हमेशा सच्चाई, सब्र और ईमान के रास्ते पर कायम रहूं। रोशनी और बरकत हमेशा हमारे साथ रहे। महल में जश्न और खुशी का समा छा गया। सबने रेहान को दिल से इज्जत दी। हर इंसान ने समझा कि असली ताकत दौलत या मकाम में नहीं बल्कि ईमान, सब्र और नेकी में है। रेहान की कहानी हर नस्ल के लिए मिसाल बन गई। लोग उसकी वफादारी, बहादुरी और ईमान की कहानी सुनकर सीखते कि नेकी का बदला हमेशा लौट कर आता है और बरकत अल्लाह की रजा के साथ हमेशा रहती है। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि ईमान, सब्र और नेक नियत इंसान की जिंदगी में हमेशा रोशनी और कामयाबी की राह दिखाते हैं। सच्चाई और नेकी की रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ती। प्यारे दोस्तों, हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपकी जिंदगी रोशनी, बरकत और ईमान से भर दे।